अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हिंसा से भयभीत है उसे शाक, बीज, फल, जल, लवण आदि अप्रासुक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ओहो, ये अप्रासुक है। जब ये अप्रासुक होते हैं, सब्जियां यदि अप्रासुक है, बीज फल यदि अप्रासुक हैं, जल लवण आदि अप्रासुक हैं, प्रासुक कैसे होते हैं भाई साहब? ये अरे वही एक ही विधि है प्रासुक करने की, तो इनको पानी में उबाल लो, ये उबल जावे, आंच पर चढ़ा दिया जावे तो फिर ये हो जाता है, बस ये प्रासुक हो जाती है। अप्रासुक चीज को प्रासुक बनाने की यही विधि है। लेकिन हृदय दया से जिनका भीगा हुआ होगा वे हिंसा से भयभीत होंगे, हिंसा से डरेंगे। जो भव्य आत्मा हरित अंकुर आदि में निगोद आदि अनंते जीव हैं, देखना क्या कह रहे हैं, जो भव्य आत्मा, हम आप जैसे हम सब भव्य जीव हैं, जो भव्य आत्मा हरित अंकुर आदि में निगोदिया अनंते जीव हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ, ऐसा सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ अपने चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। ओ क्या शब्द है, पढ़ करके कैसी फीलिंग आ रही है। सर्वज्ञ अनंत निगोदिया जीव हैं, हरित वनस्पति है, आलू आदि अनंत जीव हैं उसमें, समझना। अभी उन अनंत निगोदिया जीव है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है। और हम बोलते हैं प्रमाण वचन सर्वज्ञ परमात्मा, हे जिन शासन, ये सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। अरे ये सर्वज्ञ शासन जयवंत तब वर्तता है जब सर्वज्ञ के शासन की स्वीकृति होती है, सर्वज्ञ के शासन को स्वीकार किया जाता है। जब सर्वज्ञ के शासन को अपने हृदय में उतारा जाता है तब सर्वज्ञ शासन की स्वीकृति होती है, तब सर्वज्ञ शासन जय जयकार वर्तती है सर्वज्ञ शासन की। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, यदि ये भावना अपने हृदय में है तो ये कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ, प्रामाणिक है ये वचन। अपने चरण मात्र से भी, ये वाक्य ध्यान देने योग्य है, क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी रहता है। कौन? जो हिंसा से भयभीत। तारे पैर कैसे लग जाए इसके। एक परमात्मा देह देवालय में विराजमान, ये एक परमात्मा ये दूसरे परमात्मा के पैर कैसे लगा सकता है? ओ, मैं दूसरे परमात्माओं की विराधना कैसे कर सकता हूं? ये अंदर बैठा हुआ परमात्मा बाहर के परमात्माओं को कैसे पैर लगाए? ठोकर लग सकती है क्या? क्या बात कर रहे हो आप जिनको महापुरुष समझते हैं, आपकी दृष्टि में
जिनकी कीमतें आप, जिनकी दृष्टि में आपके वैल्यू बहुत है, जिन जो आपको लिए महिमावान है, क्या आप उनको ऐसे उंगली दिखा सकते हो? वो सामने खड़े हो तो क्या आप बैठे रह सकते हो? क्या आप उनके अपना पैर टच कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है ये चीज? पैर के, अरे पैर लग गया, अरे भैया नहीं, पैर लग गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, इनके पैर लग गया मेरा। ये कह रहे हैं भैया इनमें परमात्मा दिख रहे हैं हमारे को, इनमें भगवान दिख रहे हैं हमारे को। ये चींटियों में, मक्खी मच्छरों में, कीड़े मकोड़ों में, चींटियों के अंदर, घास के तिनके में हमारे को असंख्यात परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। भावी सिद्ध दिखाई दे रहे हैं, भूतकाल के अपने माता पिता दिखाई दे रहे हैं। अनंत भूतकाल के अनंत माता पिता विराजमान है इस घास के तिनके में। विचार करना जरा। मजबूरी की बात अलग है, भावना भावना भाना भावना भाना, मजबूरी में पैर रखना पड़ जाए, मजबूरी में चलना पड़ जाए, मैं उसकी बात नहीं कहता हूं, लेकिन भावना दिल में ये रखना कि कभी हमारा पांव इस सचित भूमि के ऊपर ना पड़े, कभी काटना नहीं पड़े। दिखा रहे हैं अभी, सुनो, चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता है जो जीव, जिस जीव ने चरण मात्र से अपने पैरों से उसका स्पर्श कर दिया है और अत्यंत दुखी रहता है, वे पुण्यशाली पुरुष उन्हें किस प्रकार भक्षण करेगा? खा कैसे सकता हूं मैं इसको? अभी देखो, अभी सच्चित त्याग प्रतिमा वाले की बात कर रहे हैं वास्तव में। तो क्या ये जो बात चल रही है, ये बात तो सच्चित त्याग प्रतिमा वाले की चल रही है। वो उसका भक्षण कैसे कर सकता है? अर्थात कदापि नहीं कर सकता। क्या कदापि उसका त्याग नहीं कर सकता है, मतलब सॉरी, कदापि उसका भक्षण नहीं कर सकता है। त्याग तो करेगा, भक्षण कैसे करे? मैं कैसे खाऊंगा ऐसा? कोई माँ अपने बच्चों को खा सकती है क्या? तो कैसी बात कर रहे हो? खाती हैं, मैं बताऊं आपको कौन खाती हैं? नागिन जैसी। क्या भूख की वेदना के कारण ऐसा सुनते हैं। ये जो सर्पनियां होती हैं, इन सर्पनी के हजारों हजारों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, हजारों की संख्या में एक साथ पैदा होते हैं सर्पनी के। अब वो कुंडली मार करके उनको जन्म देती है। अब भूख की वेदना इतनी होती है कि सबको ग्रास कर जाती है, निगल जाती है वापस। और वो उसमें से हजारों हजारों की बात कर रहा हूं, और उसमें से वो जो कुंडली मार करके बैठी थी, और उसमें जो हजारों लाखों की संख्या में हो गए और उनको सबको खा गई। अब जो उसमें से कोई जो बच बचा करके निकल गए, उसकी वजह से संख्या इतनी है जगत में सांपों की। इतने इतने से होते हैं, इतने इतने से सांप जब जन्म लेते हैं, इतने बारीक बारीक से, अब फिर वो खा जाते हैं। तो हम कैसे हो सकते हैं? कौन माँ अपने बच्चों को खाए? नागिन जैसे कौन निगल जाए? हमारे कितने भूतकाल के बच्चे हैं, कितने हमारे माता पिता हैं, कितने हमारे सगे संबंधी हैं, कितने हमारे रिलेटिव हैं, कितने भविष्य के परमात्मा उसके अंदर विराजमान है, भावी सिद्ध हैं, वर्तमान में कारण परमात्मा है। उनकी विराधना हमारे माध्यम से कैसी होगी? और इतना कहने पर भी यदि नहीं समझ में आ रही है, तो आगे हृदय को झकझोर देने वाला प्रकरण, ये आगे की 6 लाइनें 8 लाइनें जो आगे मैं पढ़ने वाला हूँ, हृदय को झकझोर करके रख दिया इन पंक्तियों ने। भगवती आराधना का एक प्रकरण उठा करके इन्होंने यहाँ रख दिया। दिल दहल गया मैंने इस प्रकरण को पढ़ा तो। फीलिंग में आने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अनंत बार क्या क्या काम नहीं किए हैं, कैसे कैसे पाप नहीं किए, किस तरह की विराधना नहीं की है। अब क्या कर रहा हूं मैं? पहले विराधना की थी, उसके फल में तो वर्तमान ये दशाएं हो रही है, और यहाँ आकर के भी फिर यदि विराधना की तो फिर भविष्य में क्या होगा? देखिए प्रकरण पढ़ता हूं, यहां से पेज नंबर निकालिए 265 आपकी पुस्तकों में। फल पलास पल्लव कुसुमाधिकायम स्वीकृत्य त्रोटन भक्षण मर्दन पेषणादहनादि तथा गुल्म लता पादपदिकम तनुकृत्य छेदनेन भेदनेन नोत्पाटनेन रोहणेन दहने च क्लेश भाजनतामुपयातोस्मि। भगवती आराधना गाथा 198 विजयोदया टीका पृष्ठ 414 विजयोदया टीका। जरा सुनिए। जब मैंने अग्नि शरीर को छोड़कर, सुनना क्या कह रहे हैं,
बात बता रहे हैं, अपने इतिहास की बात बतला रहे हैं, अपनी भूतकाल की बात बतला रहे हैं, अपनी घटना बतला रहे हैं पुरानी। क्या कह रहे हैं? जब मैंने अग्नि शरीर को छोड़कर, इसका मतलब मैं पहले अग्नि का एक जीवों में था, फिर मैंने अग्नि शरीर को छोड़कर फल, पुष्प, कोपल आदि को शरीर रूप से धारण किया। ओह, क्या कह रहे? मैं पहले अग्नि रूप से था, फिर मैंने अग्नि शरीर को छोड़ा और फल में चला गया। 10 लक्षण पूजन के अंदर लाइन आई है, दमरी रुंकन भाग बिकाया। ये कहता है तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं, तुम्हें मालूम है मेरी क्या कीमत है? अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम क्या जानते हो यार, मैं क्या चीज हूं? अच्छा तुम कौन हो? हम क्या जानेंगे तुम्हारे को? चलो आचार्य देव ने बतला दिया यहाँ, दमरी रुंकन भाग बिकाया। अरे सुन, तू लट बन करके बैठा हुआ था, तू उस वनस्पति के अंदर बैठा हुआ था, तू उस जगह पर बैठा हुआ था। क्या क्या बतलाएं तेरे बारे में, तेरे इतिहास के बारे में। हे जीव, तूने भूतकाल में क्या क्या अवस्थाएं धारण की है। अरे भविष्य में ये अवस्थाएं धारण नहीं करनी पड़े, भविष्य में ये अवस्थाएं नहीं झेलनी पड़े। भूतकाल तो बीता जैसा बीत गया, लेकिन भविष्य अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना है हमारे को। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे तीन लोक के नाथ, आपकी जैसी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाएगी। रुंकन बिकाया, रुंकन जानते हैं आप? रुंकन माने मुफ्त की चीज। रुंकन माने क्या है? फल सब्जी खरीदने के लिए जाएं और सब्जी वाले से 200 रुपए की सब्जी खरीदें और उनसे कहें थोड़ा धनिया मिर्च डाल देना, तो 2-1 मिर्च उठा करके डाल देवे, थोड़ा सा धनिया उसमें डाल देवे, फ्री में, मुफ्त में। और वो जो धनिया उसके माध्यम से डाला गया, उस धनिये की पत्ती में हम बैठे थे, 2 इंद्रिय जीव बनकर के बैठा हुआ था वहां। क्या कीमत लगाई तेरी? कितने रुपए किलो बिका था जरा बताना। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या कीमत की बात कर रहे हो भाई साहब? फ्री में, मुफ्त में, ढेरे भर कोई नहीं खरीदे, ऐसी कीमत थी हमारी। अपने आप को समझते क्या है हम चले गए वनस्पति में, हम बन गए फल, हम बन गए पुष्प, पुष्प में जाकर के ले लिया हमने जन्म, पुष्प में कोपल, कोपल माने अंकुरित हो जाना, मतलब वो थोड़ी सी कलियां जैसा खिल जाना, वनस्पति की का प्रारंभिक रूप, पेड़ पौधों का आदि को शरीर रूप से धारण किया। तब क्या हुआ? जब मैंने वो शरीर धारण किया था तब क्या हुआ? तब तोड़ना, ओहो, खाना, मर्दन करना, कुचलना गया मैं लोगों के पैरों तले, दांतों से चबाना, अग्नि में भूंजना इत्यादि प्रकारों से मुझे जनता ने दुख दिया। कौन कौन दुख उठा रहा है भैया? उन एकेंद्रीय जीवों के जरा दुखों को तो देखिए, कौन देखेगा उनके दुखों को? ये याद दिला रहे हैं, ये भूतकाल याद दिला रहे हैं, ये अतीत याद दिला रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं अपने आप को देखना चाहिए, एक बार अपने आप को भूतकाल की दृष्टि से देखना चाहिए, अपने अतीत को देखना चाहिए। हमने कहा किन किन अवस्थाओं के अंदर अपना काल बिताया है, अब नहीं संभले तो दोबारा वही दशा होने वाली है। अरे इन्होंने, दौलत राम जी ने छेड़ाला की पहली ढाल के अंदर जिस तरह का चरित्र चित्रण किया है, जरा आप उठा करके देखिए क्या चित्र खींचा है उन्होंने। निबल पशुवती खाए भूर, कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, बद बंधन आदिक दुख गए घने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में। ये अतीत है हमारा, इनमें बैठे हुए थे हम। कोई व्यक्ति आया और आते ही उसने तोड़ दिया। क्या तोड़ा? मेरा हाथ तोड़ दिया। इसने क्या तोड़ दिया? मेरे प्राण निकाल दिए उसने। अरे साधारण से प्रत्येक में आया था, साधारण वनस्पति में जहां निगोद अवस्था थी वहां से प्रत्येक वनस्पति में आया, प्रत्येक वनस्पति में आया, कुल्हाड़ी से काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये मेरा इतिहास बतला रहे हैं। जनता ने मुझे बहुत दुख दिया। और सुनो, आगे तो सुनो तो सही। जब मैं झाड़, लता, छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा, तो अभी तो ये क्या छोटी छोटी सी अवस्थाओं की बात की थी इन्होंने। ये कह रहे हैं जब मैं झाड़ बन गया, जब मैं लता बन गया, जब मैं छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा, तब छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना,
रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रकरण नहीं लगता है, फीलिंग में नहीं आती है। मैं कह रहे हैं, ये विजयोदया टीका का प्रसंग है, भगवती आराधना से लिया हुआ, उसका अर्थ लिखा ही है, ऊपर संस्कृत दी है, मेरे बारे में बतला रहे हैं मेरी क्या हाल हुई थी, क्या हालत हुई थी। जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा महान समझ रहे हो, ये कह रहे हैं ऐसा दया से चित्त भीग जाना चाहिए, दयार्द्र हो जाना चाहिए चित्त। छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना, एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर रोपना, यहाँ से उखाड़ दिया और दूसरी जगह पर ले जाकर के लगा दिया, अरे नहीं नहीं जिंदा है, तुम्हारे यहाँ लगा लो, यहाँ ले जाओ। क्या दर्दशा हुई है भाई साहब, क्या कह रहे हैं, एक जगह से उखाड़ लिया, दूसरी जगह पर ले जाकर के फिर रोप दिया, जला दिया, पेड़ों को आग लगा दी, जंगलों में लग जाती है आग और जल करके भस्म हो गए, तड़प तड़प करके प्राण निकल गए, इत्यादि के जो दुख भोगने पड़े उनका वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। कहाँ तक वर्णन करूंगे भाई साहब, कहाँ तक वर्णन करूं, शक्ति के बाहर है, शक्ति नहीं है, फीलिंग में नहीं आ रहा है। क्यों हुआ आखिर ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने मुझे क्यों काट दिया, मैं क्यों कुल्हाड़ी से काटा गया, क्यों काट दिया गया। बहुत एक इंद्रिय में बीता, बहुत, अपने इतिहास की कथा सुन लो जरा, भजन की लाइन सुन लो एक, बहुत एक इंद्रिय में बीता, जहाँ पल पल दुख अनंता, जिन वाणी बोले चे। और फिर क्या हुआ, एक इंद्री में बीता, निकल जब त्रस में आया जी, रहा मन बिन निपटे अज्ञानी, जिन वाणी बोले चे। जिन वाणी बोलती है क्या क्या किया तुमने, क्यों हुई आखिर ये दशा, क्यों उठाने पड़े ये संकट, क्यों उठाने पड़े ये कष्ट। भूल गया अपने आप को, भूल गया भाई साहब, भूल गया, भूल गया। सोचना, जरा विचार करना, भूल गया अपने स्वरूप को, नहीं पहचाना अपने आप को, नहीं देखा अपने आप को, नहीं जाना अपने आप को, नहीं खोजा अपने आप को। जब देखा निज आत्मा, नहीं देखा यदि अपने चैतन्य तत्व को तो क्या होना था, उसका वर्णन करने में शक्ति के बाहर है। कहां तक वर्णन करें भाई साहब, देखो देखो जीव की विराधना का फल। इस प्रकार से टूटे हुए पत्र, फल, पुष्प, बेल, लता वगैरह तथा अंकुरों में जीव होते हैं, ये बात जैनाचार्यों ने अनेक ग्रंथों में स्वीकार की है। यहाँ तो ये बतलाना चाह रहे थे, इन सारी पंक्तियों के आधार पर, इन सारी बातों के आधार पर ये बतलाना चाह रहे थे कि जैनाचार्यों ने क्या लिखा है, हमारी कैसी दुर्दशा हुई है। चलो कोई बात नहीं, बढ़े आगे। हो गई दुर्दशा, कब तक देखेंगे, चित्त हिल जाना चाहिए, दया हृदय में होनी चाहिए भाई साहब। दिखाने के लिए नहीं होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं होती है। दया किसी के कहने की मोहताज नहीं होती है। दया नौकरी से नहीं होती है, नौकरों में दया नहीं होती है, सर्वेंट में दया नहीं होती है। करुणा आपके हृदय में होगी। धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध होता है तो धर्म होता है, दया से विशुद्ध होता है तो धर्म होता है। धर्म पालन करने के लिए दया जरूरी है। अपने आप को जीव स्वीकार कीजिए, अपने आप को चेतन मानिए। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ता हूं आगे, थोड़ा सा और प्रकरण पढ़ देता हूं, देखिए, पढ़े। हरित रम रही पुष्प फलैश्चाकीर्ण मंगणम, सम्राची करतेषां परीक्षायै स्ववेश्मनि, तेष्वव्रता विना संगात् प्रावीक्षन् नृप मंदिरम, तानेकतः समुत्सार्य शेषानाह वैयत प्रभु। ते तु स्वव्रत सिद्ध्यर्थ मीयमाना महान्वया, नैषु
प्रवेशनं तावद्यावदार्द्रांकुरापति। आदि पुराण 38वां पर्व है, अध्याय है, उसका 11, 12, 13 नंबर का श्लोक है। और ये कल जो अपन ने श्लोक पढ़े थे ना, ये उसी के पहले वाले श्लोक हैं। प्रसंग वही है, भरत जी ने परीक्षा करने के लिए हरित घास वगैरह लगा दी और उनको बुलाया। ये प्रसंग चल रहा है, जरा देखिए, सुनाते हैं यहाँ से क्या लिखते हैं भरत जी। आदि पुराण में लिखा है, इधर राजा भरत ने उन सबकी परीक्षा करने के लिए अपने घर में आंगन को हरे अंकुरे, पुष्प और फलों से खूब भर दिया। किसने? राजा भरत ने। जो लोग अव्रती थे वे बिना कुछ सोच विचार किए उन्हीं हरे अंकुरों पर होकर राजा के महल में घुस गए। कौन लोग? जो अविरती थे। भरत जी का प्रसंग है। परंतु भरत ने उन सबको एक और निकालकर जो लोग नहीं आए थे, बाहर खड़े थे, उन्हें बुलाया। जो लोग नहीं आए उनको बुलाया। परंतु बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुर रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। नहीं महाराज, हम नहीं आएंगे। नहीं महाराज, हम नहीं आएंगे। ऐसा प्रश्न सामने उठता है, क्या भरत जी ने ऐसी हरी घास लगा करके पाप नहीं किया? नहीं किया। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में संभव है। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में आप हरी घास लगाने की बात कर रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में हमारे महाराजा ऋषभदेव स्वामी ने राज्य पद की अवस्था में खेती करने का उपदेश दिया, खेती करना सिखाया जगत के जीवों को। ये सिखाया कि आप खेती कर सकते हैं। इसका मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले, वे खेती करने का उपदेश दे सकते हैं। ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव। तो भरत जी यदि घास की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? व्रती थोड़ी नहीं। ये तो सचित्त त्याग प्रतिमा वाले का प्रकरण चल रहा है एक प्रकार से। जिसके हृदय में बहुत ज्यादा करुणा का परिणाम है, होगा उनके हृदय में अभी करुणा का परिणाम अभी भरत जी के हृदय में, और थोड़े समय बाद में दीक्षा ले लेंगे, और दीक्षा ले लेंगे फिर ऐसी करुणा होगी, फिर जगत के जीवों के प्रति क्या, अपने प्रति, और फिर क्या होगा? फिर जाएंगे ऊपर। समझ में आ रही है बात? सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इधर राजा भरत ने उन सबकी परीक्षा करने के लिए अपने घरों में, पढ़ दिया वैसे मैंने ये सब पंक्तियां, है ना, नीचे तक पढ़ दिया। जो बाहर खड़े थे उन्हें बुलाया। परंतु बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुर रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। इसका मतलब उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं साहब, जब तक ये हरे अंकुर रहेंगे, हरियाली रहेगी, ग्रीनरी रहेगी, घास रहेगी, तब तक हम उसके ऊपर कदम रख करके आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। यह कथन आदि पुराण के 38वें पर्व का है कि भरत चक्रवर्ती ने आंगन में हरित काय फैला दी। उस समय दयावान पुरुष नहीं आए थे, इसे ही स्पष्ट किया गया है।